सत्य के मार्ग पे चल देना, इसी को वैराग्य कहते हैं। और धर्म का अनुसरण ये होता है कि अपने आप को जान लो कि तुम पंचभौतिक शरीर नहीं हो, तुम सूक्ष्म शरीर नहीं हो, तुम कारण शरीर नहीं हो। स्थूल शरीर ये पंचभौतिक शरीर होता है, 5 तत्वों से बना हुआ, वो तुम नहीं हो। तुम तो शुद्ध आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप हो। ये अनुभव आएगा। ये ऐसे अनुभव नहीं आएगा कि संसार के कामों को करते रहो और भगवान से कोई संबंध नहीं रखो, तो नहीं अनुभव में आएगा। भगवान का ही स्मरण करते हुए संसार के कार्यों को करोगे, हर जगह ज्ञान मिलेगा, हर जगह आनंद मिलेगा। भगवान को छोड़ के कार्य करोगे तो अनुभव में नहीं आएगा कि तुम पंचभौतिक शरीर हो या नहीं हो। भगवान का स्मरण करते हुए कर्तव्य कर्मों को करो। एक ही बात समझनी है, एक ही बात सीखनी है। इसी बात को समझाने के लिए एक वेद से 4 वेद बने, 6 शास्त्र बने, पुराण बने, ग्रंथ बने, रामायण बनी, गीता बनी। इतने इतने दृष्टांतों से समझाया गया है कि भाई तुम पंचभौतिक शरीर नहीं हो, तुम शुद्ध आत्मा हो, परमात्मा का ही स्वरूप हो। ध्यान में जब बैठा जाता है तो 2 तरीके से बैठा जाता है। एक तो परम पिता परमेश्वर सगुण रूप से उनके चरणों का ध्यान करो, मन लग जाएगा तो समाधि लग जाएगी। दूसरा ध्यान में बैठा जाता है तो तुम आत्मा हो और वो परमात्मा है, ऐसा जब तुम्हारा मन परमात्मा के चरणों में, परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाएगा तो ध्यान तुम्हारी समाधि लग जाएगी। तीसरा ध्यान में बैठा जाता है कि संपूर्ण संसार में ईश्वर के सिवाय कुछ भी नहीं है। तातुराम कहूं नर जनि मानौ, व्यापक ब्रह्म अजित अजिजानौ। तातुराम कहूं नर जनि मानौ, व्यापक ब्रह्म अजित अजिजानौ। जो व्यापक ब्रह्म है, भगवान के 3 रूप हैं। एक सगुण रूप में वो भगवान राम है और दूसरा स्वरूप उनका परमात्मा का है और तुम्हारा आत्मा का है। और तीसरा उन्हीं का स्वरूप है व्यापक ब्रह्म। व्यापक ब्रह्म उन्हीं का स्वरूप है। विकल्प समाधि में जब ये अनुभव होता है कि परम ब्रह्म के सिवाय कुछ और है ही नहीं, अनिश्चित काल के लिए समाधि लग जाती है। ये तीनों रूप उन्हीं के ही है, ईश्वर के ही तीनों रूप हैं। एक सगुण रूप और 2 एक परमात्मा का रूप और दूसरा रूप है सर्वत्र व्याप्त ईश्वर परम ब्रह्म। ये होगा क्या? ध्यान में होगा। पूजा करोगे, पाठ करोगे, भगवान की स्मरण में रहोगे, ये जानोगे कि हमें तो अपने प्रभु जी से संपर्क रखना है, हमें उनसे जुड़ के रहना है। अपने आप अनुभव आने लगेंगे परमात्मा का हृदय बहुत विशाल है। और एक जूता काटने वाला व्यक्ति क्या पूजा करता होगा, क्या पाठ करता होगा, जाति का चमार, कैसे वो यहाँ तक पहुंच गया? मीरा जी को मालूम हुआ कि वो कथा सुनाता है। कौन? एक मोची है, जूता काटता है, कथा सुनाता है भगवान। किसी ने बताया जाता है मीरा जी का गुरु बनाओ।
क्या उसने किया था? जूता काटना छोड़ दिया था या जाति चमार से वो कोई ब्राह्मण बन गया था? अरे एक ही तो बात थी, परमात्मा का स्मरण, परमात्मा का नाम लेने वाला व्यक्ति के पास कभी कोई कमी नहीं रहती है। दिखता है कि उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास सब कुछ होता है। ये सीखो, ये जानो, ये हमको आपको समझना है। ये जब एक जाति का चमार भगवान से जुड़ करके वो इस स्थिति तक पहुंच गया कि भागवत में उसका नाम आता है, बताओ कितनी ऊंची श्रेष्ठ स्थिति। तो कैसे कह सकते हो, कैसे जान सकते हो कि भगवान के पास भी क्या कोई कमी हो सकती है? और वो जब भगवान जब भक्त के पास जाते हैं तो भक्त कहता है कि मुझे ये चीज इच्छा है। एक बार भगवान से मिलने गए, प्रणाम किया, लक्ष्मण जी ने चरण धोए, आशीर्वाद लिया। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु जी हमारी इच्छा है कुछ आपसे मांगने की। तो उन्होंने कहा था नारद जी से, ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमें इतनी प्रिय है कि जो हम तुम्हें नहीं दे सकते? रामायण में प्रसंग आता है। भगवान ने कहा कौन सी ऐसी वस्तु जो मुझे प्रिय है जो हम तुम्हें नहीं दे सकते? बताओ, भक्त के सामने भगवान का इतना विशाल हृदय होता है। सब कुछ जो भगवान का है वो सब कुछ तुम्हारा है। मान के तो देखो, कहते तो देखो, और उनको हम भूल जाएं, उनकी हम बात न माने और संसार में हम रचे पचे रहें, तो बताओ समस्याओं में हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे? उन्होंने संसार बनाया, सब कुछ व्यवस्था इतनी अच्छी कर रखी है, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। परिवार में परिवार दिया, घर में घर दिया, व्यवसाय में व्यवसाय दिया, मनुष्य शरीर दिया, हारी है, बीमारी है, अस्पताल बना है, सब कुछ सारी व्यवस्था तो उन्होंने कर रखी है। और फिर भी जो है हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग सबसे बड़ा यही है कि संसार के कार्यों को संसार के कार्य समझ करके करना, ये सबसे बड़ी दुर्बुद्धि है। भगवान का कार्य समझकर और संसार के कार्यों को करना सबसे बड़ी सद्बुद्धि है, और यही भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। रविदास जी जब जूते गांठते थे और भगवान का भजन करते थे, नाम लेते रहते थे, जूते गांठना थोड़ी बंद कर दिया था। अब कितने अच्छे से जूते गांठते थे कि किसी को कोई शिकायत नहीं होती थी। जो लोग माया में लिप्त रहते हैं, दूषित विचारों में रहते हैं, वो अच्छे से जूते नहीं गांठेंगे, पूरा काम अच्छा सा नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मन में स्वार्थ भरा हुआ है, दुष्विचार भरा हुआ है। लेकिन जिसके मन में भगवान के प्रति प्रेम होगा और वो व्यक्ति अगर जूता गांठता होगा, जूते पे पालिश करता होगा, तो भगवान नाम लेते हुए जब जूते गांठे जाते होंगे, जूते की पालिश की जाती होगी, तो विचार करना कितना सुंदर हृदय से और कितना अच्छा कार्य होता होगा। तब भगवान प्रसन्न होते हैं। तो बताओ, जिसमें चमड़ा भीग रहा था, मीरा जी ने कहा कि महाराज मैंने सुना है कि आप कथा सुनाते हो। तो उन्होंने कहा बेटी बैठ जाओ, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ भगवान की। कोई लीला भगवान की ली उन्होंने, चाहे वो तत्व ज्ञान की हो, चाहे ब्रह्म निरूपण की हो, चाहे उनका योग की हो, किसी भी रूप की उन्होंने कोई कथा ली और
भगवान के चरित्र का गुणगान किया।